शादी की बात चल रही है। जब इस तरफ पहुंच गया मुद्दा तो तेरा आना बनता नहीं है। लड़की ने भी तुझे बोल दिया उस टाइम, तो वो बोल के निकल गया कि ठीक है मैं पीछे हट जाऊंगा, अब नहीं करूंगा। लेकिन अगले दिन फिर वही हरकतें शुरू। कभी साइकिल पे आ रहा है, कभी कुछ गुलाब देने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ छोटे मोटे आइटम देने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की ने सीधा बोल दिया कि अगर आप लोगों के बस की नहीं है तो आप बता दो, फिर मैं अपनी फैमिली को बोलती हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों की बेइज्जती होगी कि आपको बताने के बाद भी आप एक लड़के से दूर नहीं करवा पाए। तो वो लोग इसको ईगो पे ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा पुलिस वालों के पास जाते हैं उस स्टेट की, और बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे वो लड़का है। थोड़ा दबाव डालते हैं पॉलिटिकल। लड़की कमजोर थी, लड़के स्ट्रांग थे। उन्होंने पॉलिटिकल दबाव डाला तो उन्होंने क्या करा, पुलिस वाले ने उस लड़के को पकड़ा, बढ़िया रिमांड लिया 1-2 दिन का। उस लड़के को सीधा समझा दिया कि अगर तू इस इलाके में दिखा तो शायद तेरे लिए ठीक नहीं होगा, अगली बार सीधा तेरा एनकाउंटर होगा। तो उस लड़के ने बोला कि ठीक है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इसकी दुनिया में कभी वापस नहीं आऊंगा। ये उस लोकेशन को छोड़ के चला गया। ठीक है, इनकी अच्छे से शादी हो गई, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब भाई उड़ीसा में क्या होता है ना, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसे छोटी मछलियां खिलाई जाती है और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इनके हस्बैंड थे, वो बाहर जाते थे, मार्केट से छोटी मछलियां लेके आते थे, मछलियां खिलाते थे। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हुआ, जब आगे महीने बढ़ने लगे धीरे धीरे, तो ये जो लड़की थी इसके साथ अजीब अजीब सी एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई कि जैसे इसे वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आती थी। और वॉमिटिंग आना बनता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, पर ग्रीन लिक्विड निकलना मुंह से, ब्लैक लिक्विड निकलना, बार बार जब अकेली लेटी होती थी तो ऐसा लगता था कोई चीज परेशान कर रही है, दब रही है। बार बार वॉमिटिंग आ रही है तो उसमें बाल निकल रहे हैं। अब ये चीज समझ नहीं आती थी। एक बार अपने हस्बैंड को इसने बताया कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हस्बैंड ने बोला डॉक्टर से पता करते हैं। लेकिन जो लड़की थी वो नॉनवेज बहुत ज्यादा कंज्यूम करती थी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने टेस्ट करे, कुछ भी नहीं मिला। तो एक टाइम पर ऐसा हुआ कि जब बेबी 6-7 मंथ के टाइम पे आ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब उस टाइम पर जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो इतनी जल्दी अवेलेबल होते नहीं है, तो सिटी में भागना पड़ा। तो वहां बताया कि बेबी हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पैर मारने वाली चीज है, इतना ज्यादा घबराओ मत। धीरे धीरे वक्त गुजरा और ये सारी चीजें बढ़ने लगी कि वो जो लड़की है वो अब इस तरीके से रिएक्ट कर रही है कि उसके अंदर पोजेशन आना स्टार्ट हो गया। बार बार वो उठती बैठती, इधर घूमती, कुछ जबरदस्ती खा लेती। तो वो बार बार जो हस्बैंड है वो समझाते कि क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आया जब लड़की पूरी तरीके से पोजेस हो गई। पोजेस होने के बाद अपने बाल नोचने, शरीर पे नाखून मार लेना, पता नहीं चल रहा कौन है कौन नहीं है, हस्बैंड को धक्का मार देना, लड़ाई होनी, अपने पेट पे हाथ मारना कि बच्चे को नुकसान हो जाए। ये चीजें चलती रही। तो जो लड़का था उसने अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे, अलग हो गए थे थोड़े टाइम के लिए जब नौकरी की बात हुई थी, तो अपने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। तो इनके भाई को जब पता चला तो उसे तो ये लगा यार हमारा तो मतलब बड़े भाई की लड़कियां थी, इसके लड़का होने के चांसेस थे, उसे लगा वंश आने वाला है, तो ये लड़की अगर ऐसे करेगी